स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, कौन से चैप्टर का मैं 5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर आपको बता दूं। ठीक है, जो चैप्टर आप बताओगे उसी पे वीडियो आएगा। और ये सीरीज अगर आपको कंटिन्यू चाहिए तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सीरीज तभी कंटिन्यू होगी जब इस वीडियो को 100 लाइक्स आ जाएंगे और 100 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले रोटेशनल मोशन के ऊपर। रोटेशनल मोशन में क्या पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना। और एक वार्निंग है यूट्यूबर्स के लिए, 2-3 यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो मेरा कंटेंट एज इट इज कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है ये सीरीज अगर मैंने आज लाई ना, 3-4 दिन में वो सीरीज स्टार्ट कर देंगे, तो उनके लिए वार्निंग है। अगर ऐसा कुछ हुआ और अगर मुझे समझा ये सब चीजें, तो मैं मेरी तरफ से एक्शन जरूर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, हर चीज को कॉपी करने लगे। जिस तरीके से मैं बात करता हूं, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि 3000 क्वेश्चन की 3000 सॉल्यूशन, सारी चीजें वो कॉपी करने लगे। ठीक है, तो प्लीज इन सब यूट्यूबर से आप बच के रहना। ओके, स्टार्ट करते हैं हम रोटेशनल मोशन को। रोटेशनल मोशन की अगर मैं एमएसटी सीटी के वेटेज की बात करूं तो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। 3 क्वेश्चन मतलब आप कंसिडर कर सकते हो 6% आपका एमएसटी सीटी में रोटेशनल मोशन पूछा जाता है, विच इज वेरी हाई वेटेज। 6% आपका फिजिक्स का रोटेशन आता है, तो मैं इसको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल सकता हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इस व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिस सीईटी सेल की तरफ से जो भी आते हैं वो आपसे सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको सारे वीडियोस के अपडेट मिलेंगे, जो भी चीज इंपॉर्टेंट रहेगी वो सारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आपको रोटेशन मोशन में पता होना चाहिए इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है, सबसे बेसिक चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। जैसे आप चैप्टर में आगे जाओगे, आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रॉड, रिंग, डिस्क, सिलेंडर और स्फीयर। ठीक है, अगर ये आपको 5 पता है, लेकिन इन 5 में भी आपके सब टाइप्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर रॉड का लूं तो रॉड का, अगर ये रॉड है आपका, वाया सेंटर ऑफ मास भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हो, और वाया एंड भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हो। तो दोनों के दोनों आपको पता होनी चाहिए। उसी प्रकार रिंग के भी 3-4 टाइप्स होते हैं, डिस्क के भी 3-4 टाइप्स होते हैं, सिलेंडर के भी 3-4 टाइप्स होते हैं, स्फीयर के भी 3-4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ। अगर आपने थोड़ा बहुत भी रोटेशन पढ़ा है तो आपको ये चीज आ जानी चाहिए। बोर्ड्स के लिए अगर 5% भी पढ़ा है तो आपको ये चीज आ जानी चाहिए। नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, जिस बच्चे को आती है प्लीज जवाब देना, मैं कंसीडर करूंगा आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो आपको आना चाहिए। तो आपको बताना है कि इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड इज थ्रू सेंटर ऑफ मास इज 1/12 ml², तो उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन बतानी है। सिंपल चीज है, मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या बताया, I = mk²। के क्या आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर मैंने आपको I दे के रखा है तो आप k निकाल लोगे, है ना, mm से कट हो जाएगा। तो प्लीज आपको इसका आंसर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, कमेंट किया करो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टॉर्क एंड इनर्शिया का आपको रिलेशन पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार पूछा भी जाता है एमएसटी सीटी में। उसके बाद आपको ई रोटेशन, ई रोलिंग पता होना चाहिए। रोटेशन में एनर्जी कितनी होती है, कंजर्वेशन कैसे होता है, रोलिंग में एनर्जी कैसी होती है, कंजर्वेशन कैसा होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये सारे टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स नए भी लग रहे होंगे, कुछ बहुत सारे बच्चों को सारे पढ़े हुए लग रहे होंगे, कुछ बच्चों को टॉपिक्स पता होंगे लेकिन कंटेंट नहीं पता होगा। तो सबके लिए मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, प्लीज क्रैश कोर्स को एनरोल कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मेरा ही क्रैश कोर्स लो, ये इसका क्रैश कोर्स बुरा है, इसका क्रैश कोर्स बुरा है, मैं ऐसे कभी नहीं बोलूंगा। आपको जहां से लेना है प्लीज क्रैश कोर्स में एनरोल करके ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। ठीक है, बहुत सारे क्रैश कोर्स ऐसे हैं, आपको पूछना है, लेकिन क्रैश कोर्स लेने से पहले ये सारी चीजें पूछना है क्या उस क्रैश कोर्स में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर है क्या। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 1500 से भी ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करा है क्या। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, पीवाईक्यूज दिए है क्या। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी फॉर्मूला शीट दी है क्या। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए, तुक्का स्ट्रेटेजीज वगैरह प्रोवाइड किए क्या। ये सारी चीजें आपको पूछनी है। ठीक है, तभी जाके वो क्रैश कोर्स लगाना। प्लस अगर आप क्रैश कोर्स लगाते हो तो आपको 20 मॉक टेस्ट भी मैं आपको उसमें दूंगा। ठीक है, 20 मॉक टेस्ट = 3000 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कोई बच्चे जिनका थोड़ा बहुत प्रिपरेशन होता है वो बच्चे बोलते हैं कि भैया हमें क्रैश कोर्स नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ये लगा सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो।
ठीक है। मॉक टेस्ट की अगर बात करूं तो 20 मॉक टेस्ट का सेट है। 20 मॉक टेस्ट में आपको 3000 क्वेश्चन मिलेंगे, 3000 क्वेश्चन के 3000 सॉल्यूशन मिलेंगे। अगेन सेम थिंग, आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो जहां से आपको बेस्ट मिल रही है, ठीक है। लेकिन लगाने से पहले एक चीज जरूर पूछ लेना कि आपको 20 मॉक टेस्ट के 3000 क्वेश्चन मिलने चाहिए। पीवाईक्यूज तो आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ, पीवाईक्यूज के लिए पे करने की जरूरत नहीं किसी को। 400 500 1000 रुपए में पीवाईक्यूज बेच रहे, कहीं पे भी पैसा वेस्ट मत करना, ठीक है। तो मॉक टेस्ट एज इट इज सीईटी पैटर्न के आपके मॉक टेस्ट होंगे, एज इट इज जैसे विंडो आती है सीईटी की एज इट इज वैसी एग्जाम होगी, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट सिमिलर क्वेश्चन आपको एमएसटी सीईटी के एग्जाम में न्यूटन एजुकेटर्स के मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो सीओईपी विजिटीआई वालचंद पीआईसीटी वीआईटी केजेसों में थोड़ोमोल डीजे सांघवी कॉलेजेस में हर साल न्यूटन एजुकेटर्स के बच्चे जाते हैं, सेम मॉक्स लगा के, सेम क्रैश कोर्स लगा के आप भी चाहोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। प्लीज एनरोल कर लेना। और पीसीएम और पीसीबी के बच्चे भी इस क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ पीसीबी के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स है, पीसीएम के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स है, ऐसा कुछ नहीं, सारे बच्चों के लिए अवेलेबल है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक आपको करना है रोलिंग डाउन द प्लेन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सीईटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। रोलिंग डाउन द प्लेन में आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए, रिंग का, डिस्क का, स्फीयर का, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अगर आपका ये प्लेन है, प्लेन में से अगर मैं आपको रिंग को घुमाऊं तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। अगर मैं रॉड को तो नहीं घुमा सकता, डिस्क को घुमा सकता हूँ, स्फीयर को घुमा सकता हूँ, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज है आपका, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वर्क डन बाय द कांस्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क कितना होता है, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली वर्क और टॉर्क का रिलेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए पावर एंड टॉर्क का रिलेशन। पावर एंड टॉर्क का रिलेशन क्या होता है, P इज इक्वल टू आपका टॉर्क इनटू वर्क, ठीक है। इसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन और सारी चीजें क्रैश कोर्स में मिल जाएगी, प्लस आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। एंगुलर मोमेंटम आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आई ओमेगा, ठीक है। सारी चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग पूछी जाती है। एंगुलर मोमेंटम आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेशन में क्या उसका इक्वेशन होता है, ये पूछा जाएगा। इसके आपको एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। ये दोनों चीजें आपको स्टार्टिंग में ही पढ़नी है। जैसे ही चैप्टर आप स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ना है। क्लियर है। सारे इंपॉर्टेंट आपको थ्योरी भी पढ़नी है, ठीक है। कुछ बात थ्योरी में से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है। ये सारे आपके कॉन्सेप्ट से रोटेशनल मोशन के, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए प्लीज मुझे बताना। मैं मेरे हिसाब से प्लान कर रहा हूँ कि मैं थर्मोडायनामिक्स पे बनाऊँ, लेकिन आपको बताना है कि आपके हिसाब से मैं चैप्टर लेने वाला हूँ। लेकिन आपको 100 लाइक्स कंप्लीट करने वीडियो को, 100 सब्सक्राइबर बढ़ने, ठीक है। 100 जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशन के साथ मैं आपको लिए कंटेंट बनाने वाला हूँ। जो भी मेरे से हो रहा है मैं बेस्ट मेरा अपना देने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, ठीक है। और यही सारी चीज़ें थी वीडियो को ख़त्म करता हूँ मैं। और क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में जरूर एनरोल हो जाना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।